ज़मीन पे बिठाया, नकल्स पे मारा, हाथ पे मारा, क्यों? सोच लो। क्योंकि मैं इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाई थी। हिंदी में बोलो, इंग्लिश में अपना आप आ जाएगा। किस फीचर की बात कर रही हूँ मैं? जी हाँ, हमारा और तुम सबका प्यारा गूगल। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओके गूगल की। इंग्लिश सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है? इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? क्या हमें ग्रामर की ज़रूरत है? आज ये सब डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगी। पता है प्रॉब्लम क्या है? हम ना हार बहुत जल्दी मान लेते हैं। हमें कोई कहता है कि तुझसे नहीं होगा, तुझसे कभी नहीं होगा, तू कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम मान जाते हैं कि हाँ यार, मैं कोशिश कर रही थी बट मुझसे नहीं हो रहा। विच इज़ द रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम। सो आज मैं यहाँ आई हूँ इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने। मेरा नाम है राधिका सहगल एंड आई एम एन एजुकेटर। हेलो एवरीवन। बात करते हैं कि मैं करती क्या हूँ। एजुकेटर तो बोल दिया। मैं लोगों को सिखाती हूँ कि अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। देखो आज के टाइम पे ना कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे अगर किसी तीसरे बंदे से बात करनी है, मुझे इंग्लिश आनी चाहिए। ऑल्दो हिंदी हमारी मातृभाषा है, पर क्या पता यार सामने वाले को हिंदी आते कि नहीं, क्या पता उसे इंग्लिश आती हो। तो इंग्लिश ना सेकंड ग्लोबल लैंग्वेज भी है। इंडिया के बाहर कभी तो जाओगे, इंग्लिश ज़रूरी है। तो अपनी जर्नी बताने से पहले मैं तुम लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी कि तुम मुझे सुन रहे हो। मैं जोश टॉक्स को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकूँ। बात ना काफ़ी पुरानी है। शुरू करती हूँ, ध्यान से सुनना। क्या तुमने कभी भी नकल्स पे आयरन रॉड या फिर वुडन स्टिक खाई है? नकल्स ही होते बाय द वे। यहाँ पर कभी मार पड़ी है? सडनली क्या हुआ, एक बार की बात बताते, छोटी सी बात है बहुत। मम्मी ने मुझे कहा था कि ट्यूशन लगा लेते हैं। किसकी? मैथ्स की नहीं, साइंस की भी नहीं, इंग्लिश ग्रामर की ट्यूशन लगाने को बोला था भाई। 5th क्लास में थी और मम्मी ने बोला कि जाना तो पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर, रो, सर दर्द कर, बुखार हो, बट ट्यूशन जाना पड़ेगा। जिस उम्र में कोई ट्यूशन नहीं जाता था उस उम्र में ट्यूशन गई और वहीं से नकल्स वाली बात आई। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रो रही थी क्योंकि मेरी बहुत मार पड़ी थी। आज के टाइम पे तो होता है कि मतलब आजकल बच्चे क्या कहते हैं, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, पेरेंट्स को ले आऊँगा। स्कूल में बहुत ज़्यादा डर रहता है टीचर्स को कि पेरेंट्स को क्या कहें, बच्चों को मार भी नहीं सकते। पर उस टाइम पे क्या होता था कि मतलब पेरेंट्स बोल कर आते थे कि आप ही का बच्चा है, जितना मारना है मारो, आपका ही बच्चा है, बस हमें तो मार्क्स चाहिए, अच्छे मार्क्स लाने से मतलब होना चाहिए। मेरी टीचर ने लिटरली मुझे ज़मीन पे बिठाया। मैं रो रही थी और बाकी सब हँस रहे थे। इनफैक्ट आज भी मैं वो मोमेंट याद करती हूँ तो आई फ़ील कि मतलब यार इतनी छोटी एज में कौन इतना ज़्यादा मारता है। ज़मीन पे बिठाया, नकल्स पे मारा, हाथ पे मारा, क्यों? सोच लो। क्योंकि मैं इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाई थी, विच आई फील आना चाहिए, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। आई बिलीव कि आज मैं इसी इंग्लिश की वजह से यहाँ पर आई हूँ। इंग्लिश सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है? इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? क्या हमें ग्रामर की ज़रूरत है? आज ये सब डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगी। मैं अभी एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी हूँ, पहले मैं ऑनलाइन पढ़ा भी चुकी हूँ। आई फील कि मुझे बराबर का आइडिया है कि हम इंग्लिश कैसे बोलना जान सकते हैं। हाँ, तो बात कुछ फिर ऐसी थी कि मतलब नकल्स वाली बात तो हो ही गई। मुझे बहुत मार पड़ी। मम्मी ने मुझे बस समझाया, मम्मी ने थोड़ा-सा पुचकारा था कि बेटा गलती तो तेरी है, तो इंट्रोडक्शन तक नहीं दे पाई। बेसिकली मैम ने मुझे बोला था कि बेटा फ्लुएंट इंग्लिश में मुझे इंट्रोडक्शन दे दे। 4-5 महीने ट्यूशन गई थी मैं, रेगुलर थी। ग्रामर मुझे आती थी बट मैम ने मुझसे ग्रामर के बारे में नहीं पूछा था। उस दिन नए बच्चे आए थे, मुझे थोड़ा-सा दिखाना था कि यार मेरी ग्रामर उनसे ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने उनसे टेंसर के क्वेश्चन पूछे और मैम ने मुझसे पूछ लिया कि तू अपना इंट्रोडक्शन दे दे। व्हाट हैपेंड देयर वाज, मैं हेजिटेट करने लगी, बहुत हेजिटेट करी। मैं अपना नाम बता चुकी थी। मैंने बताया कि मुझे क्या पसंद है, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट्स का शौक था, बट ये सब मैंने हिंदी में बोला। आई कुडंट स्पीक एट द मोमेंट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, बट ठीक है, हो गया। तुम लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुमसे कोई इंग्लिश में फर्राटेदार तरीके से बात कर रहा है पर तुम एकदम चुप हो, तुम्हें समझ में आ रहा है पर तुम बोल ही नहीं पा रहे हो। तुम बताना चाहते हो कि भाई मैं समझ गया, पर तुम नहीं बता पा रहे हो। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। मे बी दिस सेशन कैन हेल्प यू। उस दिन बहुत मार पड़ी
उस दिन डांट पड़ी, उस दिन ज़मीन पे बैठी, उस दिन रियलाइज़ हो गया कि राधिका, अगर अगर तुझे कुछ बोलना है, तुझे अपनी बात आगे रखनी है, इफ़ यू वांट टू बी फ्लुएंट, तुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब ना छोटी छोटी टिप्स के साथ शुरू करना चाहूँगी कि कैसे मैंने खुद की हेल्प करी, कैसे मेरे पापा आसानी से गूगल मैप्स यूज़ कर सकते हैं। दो मेरे पेरेंट्स ना मतलब उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं कि मतलब बहुत फ्लुएंटली वो सब कुछ कर सकें, दे आर नॉट रियली अवेयर ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम। ठीक है, मम्मी थोड़ा थोड़ा चला लेती हैं, बट पापा तो बिल्कुल ऐसे कि बेटा ये करके बता दे, बेटा ये करके बता दे। तो कैसे मैंने उन्हें सिखाया कि पापा, आप भी इंग्लिश में बात कर सकते हो, आप भी इंग्लिश में चेक कर सकते हो कि आपको क्या बोलना है, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में अपने आप आ जाएगा। किस फीचर की बात कर रही हूँ मैं? जी हाँ, हमारा और तुम सबका प्यारा गूगल। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओके गूगल की। सुना तो सबने होगा। तो कैसे इस ओके गूगल ने मेरी, मेरी फैमिली की, मेरे कज़िन्स की, मेरे मम्मी पापा रिश्तेदारों की, सबकी लाइफ बदली, देखते हैं। तब तुमने सुना होगा कि या न्यूज़पेपर रीड करा कर, या तू ये सुना कर, या तू रोज़ सुबह ये करा कर। और कुछ लोग तो सजेशन देते कि भाई मंदिर जाना शुरू कर दे, क्या पता भगवान साथ देने लग जाए, इंग्लिश आ जाए। तुम मुझे बताओ, तुमने ऐसा कुछ सुना है? कभी तो सुना होगा कि यार ये कर ले, वो कर ले, ज्ञान तो बहुत जगह मिलेगा, बट क्या तुम कर पा रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, बहुत छोटा सा सवाल है, ओके गूगल तो मैं बता चुकी हूँ, डिटेल में अभी बताऊंगी। तो मुझे ये बताओ कि क्या तुमने 1 हफ्ते से ज़्यादा, 10 दिन से ज़्यादा कंसिस्टेंटली इंग्लिश सीखने की कोशिश करी है? झूठ मत बोलना यार, कमेंट्स में जल्दी से बता दो। क्या तुम कंसिस्टेंट रहे हो कि हाँ यार, अगर मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो मैं रोज़ लगातार 10 मिनट 15 मिनट अपने आप को दूंगा? नहीं देते यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी अगर इतना सीरियस हो तो वो कैसे नहीं सीखेगा। मैं सीख गई, जबकि मैं इतना ज़्यादा हिंदी में बात करती थी, आई वॉज सो कम्फर्टेबल इन हिंदी, I was so comfortable in Hindi debates, Hindi shloks. Then suddenly, I wanted to learn English. I wanted my communication to be fluent enough कि मतलब सामने वाला ना इम्प्रेस हो जाए कि यार इसकी इंग्लिश तो बढ़िया है। तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना। अब शुरू करते हैं कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के साथ जो कि तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली हैं। पहला फीचर है ओके गूगल का, जो कि मैं तुम्हें अभी लाइव, जी हाँ, अभी लाइव बताऊंगी कि कैसे तुम उसको यूज़ कर सकते हो अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि यही लाइव मैं तुम्हें करके बताऊंगी कि कैसे मैंने पापा को सिखाया कि पापा देखो, कोई आपसे इंग्लिश में बात करे, आप भी इंग्लिश में जवाब देने की कोशिश करो ना। बोल नहीं सकते, लिख तो सकते हो। और अगर लिखना भी नहीं आ रहा, गूगल तो है ना यार। लेट मी जस्ट शो इट टू यू कि कैसे मैंने पापा की हेल्प करी, कैसे मैं अपने स्टूडेंट्स की आज भी हेल्प करती हूँ। लेट्स ट्राई। पहली चीज़, मैं रोज़ सुबह खाना तो खाती हूँ, उठना ब्रश करना तो चलते हैं, बट खाना तो वही मेन चीज़ है। मैं खाना खाती हूँ। सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू कि कैसे मैं अपने डेली यूज़ वर्ड्स को, डेली यूज़ सेंटेंसेस को इसमें बोलूँगी और वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुम ये करोगे तुम्हें अपने आप आ जाएगी इंग्लिश, बस करने की श्रद्धा होनी चाहिए। यू शुड हैव दैट डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन टू डू इट। लेट्स स्टार्ट। मैं खाना खा रही हूँ, ट्रांसलेट इन इंग्लिश। मैं खाना खा रही हूँ means I am eating food in Hindi. तुमने देखा, मैंने अभी बोला मैं खाना खा रही हूँ और उसने बोल दिया आई एम ईटिंग फूड। एज सिंपल एज दैट। तो अब मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देके बताती हूँ। खाना तो यार खा लिया, कहीं जाने की बात करें, देखते हैं, या फिर कुछ खेलने की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ गेम। मैं खेल रहा हूँ, ट्रांसलेट इन इंग्लिश। सो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ऊपर हिंदी वाला आ गया जो मैंने बोला, और नीचे आ गया इंग्लिश वाला। तुम्हें बस टैप करना है उस आइकन पे जिससे तुम्हें पता चल जाए I am playing. आई एम प्लेइंग। सिंपल एज दैट, सिंपल था ना। अब ये तो बात हो गई कि मैम मैं ना रोज़ के सेंटेंसेस नहीं, मैं तो कुछ अलग भी करना चाहता हूँ, मुझे रीडिंग करनी है, उसके लिए कैसे करूँ? तो सिंपल है यार, यहाँ पर जाकर बोलो किसी भी चीज़ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मुझे जानना है किसी फुटबॉलर के बारे में। सो मैंने टाइप करा हु इज़ शम्मी कपूर, मुझे इंग्लिश में नहीं बोलना आ रहा, या फिर मैं बोलना चाहती हूँ हु इज़ एम एस धोनी, मुझे हु इज़ एम एस धोनी बोलना भी नहीं आता, तो मैं सीधा बोल सकती हूँ ना एम एस धोनी कौन है। उस पर भी गूगल तुम्हें बता देगा सारी डिटेल्स, इंग्लिश में बोलेगा। तो मेरी आज की पहली ट्रिक हो गई कि हम
ओके गूगल के थ्रू अपनी रोज़ के डेली सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अक्सर प्रॉब्लम आती है कि मैम हम रोज़ रोज़ ना किसी से बात नहीं कर पाते हैं। मम्मी भी हिंदी में बोलती है, पापा भी हिंदी में बोलते हैं, भाई बहन सब लोग हिंदी में बोलते हैं क्योंकि दे आर कंफर्टेबल विद दैट। पर तुझे क्या करना है? बच्चों को हमेशा सीखना चाहिए अच्छा। तो अच्छे के लिए मैंने तुम्हें बताया ओके गूगल। किसी की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन सबके पास है। फ़ोन नहीं है तो लैपटॉप होगा, लैपटॉप नहीं तो कंप्यूटर घर में होगा, कुछ तो होगा। उसके थ्रू बस तुम्हें गूगल पे जाना है, 10 मिनट प्रैक्टिस करनी है उन सेंटेंसेस की जो तुम लोग रोज़ बोलते हो। रोज़ सुबह से लेकर शाम तक के सेंटेंसेस 10 मिनट में प्रैक्टिस करो ओके गूगल की मदद से। दूसरा फीचर मैं तुम्हें बताना चाहूँगी न्यूज़पेपर्स का। न्यूज़पेपर्स, जी हाँ, आजकल लोग पढ़ते हैं ऑनलाइन न्यूज़ को, ठीक है, विच इज़ फाइन। बट मैं कहती हूँ कि यार रोज़ का न्यूज़पेपर के बजाय ना हफ्ते में एक न्यूज़पेपर लूँ। जी हाँ, सही सुना। बहुत लोग कहते हैं कि यार रोज़ एक न्यूज़पेपर पढ़ो, रोज़ आर्टिकल्स पढ़ो, रोज़ एडिटोरियल देखो। पर मैं कह रही हूँ कि अगर तुम्हारी इंग्लिश बेसिक है और तुम्हें एडवांस लेवल पे जाना है, तुम्हें क्या करना है, एक न्यूज़पेपर को एक हफ्ते में इतने ज़्यादा अच्छे से पढ़ लो, उसमें ट्रस्ट मी तुम्हें एटलीस्ट 200 वर्ड्स तो पक्का मिलेंगे। आई एम रियली श्योर अबाउट इट। 200 वर्ड्स तो तुम्हें मिल ही जाएंगे जो तुम्हें नहीं आते होंगे। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यार मैं भी अगर पढ़ती हूँ, मुझे भी रोज़ कुछ ना कुछ एटलीस्ट 10-15 वर्ड्स नए मिलते हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेंगे? श्योरली मिलेंगे। सो न्यूज़पेपर एक हफ्ते का एक खरीदो। यार 5-10 रुपए तो खर्च ही सकते हो अपने लिए। नहीं तो अगर तुम्हारी इंग्लिश ठीक ठाक है, मतलब इफ़ यू कैन टॉक ईजिली, इफ़ यू कैन कम्युनिकेट योर वर्ड्स ईजिली टू एवरीवन, तो तुम्हें फिर रोज़ का एक न्यूज़पेपर तो पढ़ना चाहिए। तो न्यूज़पेपर में करना क्या है, रोज़ का एक पेज फिक्स रखो, एटलीस्ट 7 या 10 पेजेस का होता है बेसिक न्यूज़पेपर। एक पेज फिक्स रखो, उसको रोज़ रात को पढ़ो, नहीं तो सुबह आधा घंटा निकालो और पढ़ना शुरू करो। न्यूज़पेपर हो गया, ओके गूगल हो गया। अब न्यूज़पेपर में ना वर्ड्स मिलेंगे, रोज़ वर्ड्स मिलेंगे, उन वर्ड्स को ना न्यूज़पेपर में पढ़े मत रहने दो प्लीज़। मैं दोबारा बोल रही हूँ, उनको न्यूज़पेपर में हाईलाइट करके छोड़ो मत। उस न्यूज़पेपर से बनाओ एक नोटबुक। मेरे पास आज भी है वो नोटबुक। मैं अभी भी उस नोटबुक को प्रैक्टिस करती हूँ क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है ना, वो इतने सारे वर्ड्स को एक साथ स्टोर नहीं कर सकता। कोई भी इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है कि रेगुलरली बस मतलब दिमाग में रहे वो चीज़। अगर तुम उसको 10 बार करोगे तो वो फॉर श्योर रहेगी, बट अगर तुम एक बार करके उसको छोड़ दोगे, वो नहीं रहेगा। सबकॉन्शियस मेमोरी भी कहती है कि उस चीज़ को बार-बार करोगे तो मैं स्टोर कर लूँगी। तो तुम्हें सबकॉन्शियस मेमोरी के साथ खेलना है थोड़ा-सा। तुम्हें वो वर्ड्स को नोटबुक में लिखना है। हर रोज़ 20 वर्ड्स को रिवाइज़ करना है। पहला हो गया ओके गूगल, दूसरा हो गया न्यूज़पेपर। तीसरा, अब पता है मेरे ना बच्चे मुझसे बहुत बार पूछते हैं, नॉट माय किड्स बट हाँ, जितने बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ वो सब मेरे बच्चे हैं। तो वो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैम मुझे ना हिंदी बहुत अच्छे से आती है पर इंग्लिश आ ही नहीं पा रही है। मतलब मेरे घर में हिंदी बोलते हैं, मेरे स्कूल में मैम हिंदी बोलती हैं, मेरे दोस्त मेरे साथ हिंदी में बात करते हैं, मैं इंग्लिश सीखूँ तो सीखूँ कैसे? तो बेटा ध्यान से समझना, तुम हिंदी सुनते थे, मम्मी ने हिंदी बोली, पापा ने हिंदी बोली, अरे मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को क्या हो गया, मेरा बच्चा ठीक है? मेरा बच्चा ठीक है। बेटा तू कहाँ जा रहा है? बेटा क्या खाएगा रात को, खाने में क्या बनाऊं? ये सब सुना तभी तो समझ में आया ना। हिंदी तभी तो समझ में आई जब तुम बचपन से सुन रहे हो। तो मेरा तीसरा पॉइंट है कि सुनो, जितना सुन सकते हो सुनो, क्योंकि आखिर में कहते तो वही है ना, जो ज़्यादा अच्छे से सुनता है वो उतने अच्छे से बोल पाता है। जी हाँ, ये बहुत बड़े-बड़े महान लोग कहकर जा चुके हैं, आज भी कह रहे हैं, जितना सुनोगे उतना अच्छा बोलोगे, सुनने वाला अच्छा होना चाहिए। सो माय पॉइंट इज़ यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, गूगल है, हज़ारों चीज़ें हैं। भाई दुनिया में इतना फ्री कंटेंट है कि मतलब मैं तो यार मतलब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हूँ ताकि कुछ फ़नी दिख जाए, क्योंकि मैंने वो वाला फ़ेज़ पार कर लिया। बट तुम्हारे पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना फ्री कंटेंट है, यूटिलाइज़ करो ना। पैसे भी नहीं लग रहे, बाहर भी नहीं जाना, कुछ एक्स्ट्रा किसी से बात भी नहीं करनी पड़ेगी, बस सुनना है। तो रोज़ का एक काम करो, 15 मिनट यूट्यूब पर स्पेंड करो अपने। कहाँ पर? यूट्यूब पे, नहीं तो स्पॉटिफ़ाई के पॉडकास्ट भी तुम लोगों ने कभी सुने होंगे। उस पर कोई भी किसी भी मतलब ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जहाँ पर तुम्हें रोज़ इंग्लिश दिख रही हो फराटेदार।
मैं BBC इंग्लिश को आज भी फॉलो करती हूँ, इंस्टाग्राम पे नहीं तो मैं यूट्यूब पर फॉलो करती हूँ कि एटलीस्ट मुझे रोज़ की इंग्लिश में न्यूज़ पता चल जाए। मैं जितना अच्छे से सुनूंगी उस पे नीचे मैं सबटाइटल्स ऑन कर देती हूँ। उन सबटाइटल्स की मदद से मैं क्या करती हूँ, उन सबटाइटल्स की मदद से जो वो बोल रही हैं दीदी, मैं उनकी बात को समझ पाती हूँ। ऐसा मैं बहुत टाइम पहले करती थी। इनफैक्ट आज भी अगर मुझे कुछ बहुत एक्सट्रीम लग रहा हो कि यार आज सुनने का मन नहीं है, आज देख-देख के फ्लुएंसी बनाने का मन है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं आज भी उनको सुनती हूँ, सबटाइटल्स देखती हूँ और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को यही रेकमेंड करती हूँ कि बेटा रोज़ 1 घंटा अपनी इंग्लिश को दे दे। ट्रस्ट मी, जब तू कॉलेज में आएगा, मतलब मैं अभी छोटे बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ और मिड एज को भी पढ़ा रही हूँ, तो मैं उनको हमेशा ये सिखाती हूँ, तुम जब कॉलेज में आओगे या फिर तुम जब इंटरव्यू दोगे, तुम बहुत आसानी से उसे क्रैक कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपने लिए कुछ किया है ना, तुमने वो 1 घंटा रोज़ का अपने आप को दिया, जिसकी मदद से यू विल बी एबल टू क्रैक एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू। You will be able to communicate in English very fluently, just like me, just like your friends and just like your seniors. तो आज के लिए बस मैं इतना ही समझाना चाहूँगी। इन कुछ टिप्स को फॉलो करो और कमेंट सेक्शन में वापस आके बताना कि क्या इनमें से कुछ काम किया। एंड ट्रस्ट में अगर तुम करोगे, तुम कमेंट सेक्शन में वापस आओगे और मुझे बताओगे कि हाँ, आपकी बात तो सही रह गई, मतलब आपने मुझे बोला था कि रोज़ ये प्रैक्टिस कर और ये चीज़ मैंने फॉलो करी, हो गया। मेरी तरह यार तुम मत पिटना, तुम्हें तो खैर अब कोई मारता भी नहीं है, बट ट्रस्ट मी बहुत इंसल्टिंग होता है जब तुम्हें वो चीज़ आती हो पर तुम बोल नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि तुम इंग्लिश से मात खा गए। हमें हारना नहीं है, इसको रोज़ रोज़ रिपीट करो और रोज़ रोज़ इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। थैंक यू एवरीवन, बाय। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।